सब्सक्राइब कीजिए BS ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। वेलकम टू द BS ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम रचना तथा धन्वंतरि किसके दरबार के नवरत्न थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा धन्वंतरि किसके दरबार के नवरत्न थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। कालिदास जो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किए हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है दोस्तों स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। तो चीनी यात्री फायान जो था वह समुद्रगुप्त के शासनकाल में समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो विक्रमादित्य के नाम से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का नेपोलियन कहते हैं? ऑप्शन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो भारत का नेपोलियन जो है दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन अ इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वह श्रीगुप्त था। कौन था दोस्तों? श्रीगुप्त। तो आज का इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा श्रीगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था कौन था? तो श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार है भाला, कुल्हाड़ी, हंसिया, हथौड़ा। तो दोस्तों, मनुष्य के द्वारा जो पहला औजार बनाया गया था वह था कुल्हाड़ी। क्या बनाया गया था दोस्तों? कुल्हाड़ी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा आपका कुल्हाड़ी। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? ऑप्शन है दोस्तों तांबा का, सोना का, एल्युमिनियम का, प्लेटिनम का। तो मनुष्य ने सबसे पहले जो है दोस्तों तांबा धातु का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन अ, तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था आग का, पहिए का, अ तथा ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, नवपाषाण काल में जो है किसका आविष्कार हुआ था? तो नवपाषाण काल में जो है दोस्तों आग तथा पहिए दोनों का आविष्कार हुआ था। किसका हुआ था दोस्तों? आग तथा पहिए दोनों का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन स, अ तथा ब दोनों। तो नवपाषाण काल में आग और पहिए के दोनों चीज का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये तीन रत्न थे जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के और तथा ब दोनों वैदिक काल के। तो दोस्तों, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, यह जो है दोस्तों जैन धर्म के तीन रत्न थे। किसके थे दोस्तों? तो जैन धर्म के तीन रत्न थे। आज का अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी बचपन का नाम वर्धमान का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दोस्तों वैशाली के कुंड ग्राम में, कुशीनगर में, लुम्बिनी में, अजमेर में। तो दोस्तों, महावीर स्वामी जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, उनका जन्म जो है वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों?
वैशाली के कुंडग्राम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन वैशाली के कुंडग्राम में। आज का अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पिरामिड किस देश में है? पिरामिड किस देश में है? ऑप्शन है दोस्तों यूनान, रोम, मिस्र, सऊदी अरब। तो दोस्तों पिरामिड किस देश में है? तो मिस्र में है। कहाँ पे है दोस्तों? मिस्र में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन स मिस्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पहिए का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, धातु काल में? तो दोस्तों पहिए का जो आविष्कार हुआ था वह नव पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो नव पाषाण काल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गायत्री मंत्र का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से? तो दोस्तों गायत्री मंत्र का जो संबंध है वह ऋग्वेद से है। किससे है दोस्तों? ऋग्वेद से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पुराणों की संख्या है 18, 11, 13, 12। तो दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ। तो पुराणों की संख्या कितनी हो गई? 18। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध संघ एवं धर्म त्रिरत्न है। तो जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के और तथा बौद्ध दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध संघ एवं धर्म जो है यह त्रिरत्न किसके हैं? तो यह है दोस्तों बौद्ध धर्म के। किसके हैं? बौद्ध धर्म के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन अ है दोस्तों महात्मा बुद्ध, लकुलिश, सातकर्णी, वासुदेव। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह थे दोस्तों महात्मा बुद्ध। ऑप्शन अ इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो गए? महात्मा बुद्ध जी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वह है दोस्तों ऑप्शन अ हड़प्पा सभ्यता। कौन है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी, शतुद्री नदी, सरस्वती, गंगा। तो दोस्तों आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वह सिंधु नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? सिंधु नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह था दोस्तों कृषि। क्या था? कृषि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन द कृषि। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था? सॉरी दोस्तों पाया गया है। ऑप्शन है दोस्तों मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया था दोस्तों? मोहनजोदड़ो में। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन अ है दोस्तों रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बड़ावली। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है दोस्तों कालीबंगा से मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों? कालीबंगा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन स। आज का अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है?
ऑप्शन अ है दोस्तों कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, बड़ावली। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? कालीबंगा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी या 1921 ईस्वी में। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1921 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन द इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो दोस्तों हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वह उचित समतावादी थी। कैसी थी दोस्तों? उचित समतावादी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ओ। आज का अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा है भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, सभी। तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा जो है वह है देशांतर रेखा। कौन सी रेखा है दोस्तों? देशांतर रेखा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है गुट निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौती है वह है सांप्रदायिकता की। किसकी है दोस्तों? सांप्रदायिकता की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन स। आज का अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मैकमोहन रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, रेड क्लिफ सीमा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन द, रेड क्लिफ सीमा। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो भारत और चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह है दोस्तों मैकमोहन रेखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन अ। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा, मकर रेखा और तथा व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा जो है कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है दोस्तों? कर्क रेखा, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णित है अर्थशास्त्र में वर्णन है तात्कालिक सामाजिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का, धार्मिक स्थिति का, कोई नहीं। तो दोस्तों चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है किस चीज़ का वर्णन है? तो तात्कालिक राजनीतिक स्थिति का। किसका है दोस्तों? तात्कालिक राजनीतिक स्थिति का जो है वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे, किसके बने थे दोस्तों? तो लोहे के, तांबे के, पत्थर के, लकड़ी के। तो आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे है दोस्तों पत्थर के बने थे। किसके बने थे? पत्थर के। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन स, पत्थर के। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? इतिहास, रसायन शास्त्र, नागरिक शास्त्र,
भूगोल। तो दोस्तों सामाजिक सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो रसायन शास्त्र नहीं आता है। क्या नहीं आता है दोस्तों? रसायन शास्त्र। बाकी इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल जो है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा है भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो पृथ्वी के मध्य से जो गुजरने वाली रेखा है वह है दोस्तों भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है? तो ऑप्शन है दोस्तों अरुण, वरुण, यम, मंगल। तो किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है? तो दोस्तों यम को। किसको हटाया गया है? यम को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन स। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो कहते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और तथा वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो हम उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चंद्र ग्रहण। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कहते हैं, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या कहते हैं दोस्तों? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और तथा वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सूर्य ग्रहण। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? सिंध में। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, निश्चित नहीं हो सका है। तो हड़प्पा सभ्यता को जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है वह है दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, नगर स्तर पर, जिला स्तर पर। तो पंचायती राज प्रणाली में जो है ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वह ग्राम स्तर पे होता है। किस स्तर पे होता है दोस्तों? तो ग्राम स्तर पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, जौ, कपास, कांसे के औजार। तो दोस्तों हड़प्पावासी जो थे वह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किसके उत्पादन में? कपास के। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन स। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन है दोस्तों सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों दयाराम साहनी थे। कौन थे दोस्तों? दयाराम साहनी। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो दोस्तों मिस्र की सभ्यता को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है। किसका वरदान कहा जाता है? नील नदी का वरदान जो है मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है देख, सूर्य के ग्रहों की संख्या है 5, 7, 6 या 8। तो सूर्य के ग्रहों की जो संख्या है वह 8 है। कितनी है दोस्तों? 8 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न देखते हैं, वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती हैं कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं,
देशांतर रेखाएं, कर्क रेखाएं, मकर रेखा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन अ, अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं हो जाएंगी? अक्षांश रेखाएं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन अ हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और तथा वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न, देशांतर रेखा का दूसरा नाम है मैकमोहन रेखा, मध्याह्न रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो देशांतर रेखा का जो दूसरा नाम है वह है दोस्तों मध्याह्न रेखा। क्या है दोस्तों? मध्याह्न रेखा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या है 9, 8, 7 या 6। तो दोस्तों हमारे सौर मंडल में जो ग्रहों की कुल संख्या है वह 8 है। कितनी है दोस्तों? 8 है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।